और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कुंडा और सिराथू से निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। सिराथू और कुंडा में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने लगातार रुझानों में बढ़त बनाई हुई है। सिराथू में आपको बता दें कि राजेंद्र यादव को, जो कि मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से दयाशंकर को उम्मीदवार बनाया गया था। लेकिन यहां पर सिराथू में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर थी और उनकी प्रतिष्ठा पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि सिराथू में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लगातार आगे चल रहे हैं। बात की जाए कुंडा की, तो कुंडा में जब मतदान हुआ था तो मनमानी का आरोप लगा था और बीजेपी के लोग तो धरने पर बैठ गए थे राजा भैया के खिलाफ। और यहां पर गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव उम्मीदवार थी समाजवादी पार्टी की तरफ से और वो लगातार रुझानों में आगे दिखाई दे रही हैं। सीमा यादव यहां पर मौजूदा चेयरमैन भी हैं। तो कुंडा और सिराथू में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने रुझानों में बढ़त बनाई है, उसे समाजवादी पार्टी को उम्मीद लग रही है कि वो यहां पर जीत जाएगी। हालांकि रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं या नहीं, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, उससे बीजेपी को झटका लगता दिखाई दे रहा है। सिराथू में खास तौर पर विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य, जो कि डेप्यूटी सीएम है, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने जीत दर्ज की थी। उम्मीद की जा रही थी कि निकाय चुनाव में सिराथू में प्रतिष्ठा बचा लेंगे केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन यहां पर भी प्रश्न चिन्ह एक बार फिर उठता दिखाई दे रहा है। सिराथू से जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें दयाशंकर यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो आगे चल रहे हैं और राजेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मौजूदा चेयरमैन हैं, वो रुझानों में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मामूली अंतर दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी आगे पीछे का दौर चल रहा है और समाजवादी पार्टी मामूली अंतर के साथ आगे है। कुंडा की अगर बात की जाए तो कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का सिक्का चलता है। लेकिन निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव जो पिछले दो रहे हैं, उनमें गुलशन यादव ने जीत दर्ज की थी। गुलशन यादव की पत्नी उम्मीदवार थी और उन्होंने जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार हैं और वो लगातार आगे चल रही हैं। रुझानों ने जिस तरीके के संकेत दिए हैं, उससे गुलशन यादव के समर्थकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि कुंडा में जब मतदान हुआ था तो राजा भैया पर मनमानी का आरोप लगा था, फर्जी मतदान का दावा किया गया था और साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि लाठी डंडे भी चलाने पड़े तो चलाएंगे, लेकिन जीत हासिल करेंगे। लेकिन अब जिस तरीके के रुझान सामने आ रहे हैं, उससे राजा भैया को झटका लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के लोग भी राजा भैया के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे कुंडा में मनमानी का आरोप लगाते हुए, लेकिन यहां पर सीमा यादव सपा की उम्मीदवार आगे चल रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की दो अहम सीटों की, सिराथू और कुंडा, प्रतापगढ़ की कुंडा और कौशांबी की सिराथू, दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। सिराथू में डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर है। यहां पर जिस तरीके के रुझान सामने आए हैं, उससे झटका लगता दिखाई दे रहा है बीजेपी को। आपको बता दें कि सिराथू में उम्मीद की जा रही थी कि बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन यहां पर मामूली अंतर के साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं। भले ही अंतर मामूली है, लेकिन समाजवादी पार्टी में एकदम जोश की लहर देखने को मिल रही है। और बात की जाए कुंडा की, तो कुंडा में भी गुलशन यादव की पत्नी सीमा यादव उम्मीदवार हैं और वो आगे चल रही हैं रुझानों में। इससे राजा भैया को झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकाय चुनाव से जुड़ी हुई दो अहम सीटों की, कुंडा और कौशांबी की सिराथू, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं और बीजेपी और राजा भैया को झटका लगता दिखाई दे रहा है।